अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। मैं हूँ मदीहा इकबाल। नाज़रीन, तारीख़ के औराक अगर छाने जाएँ तो हमें बहुत सी ऐसी ख़वातीन के किरदार देखने को मिलते हैं जिनका असर व रसूख सल्तनत के मामलात में बिल्कुल बादशाहों की तरह ही था। उस्मानियों और सल्जोकियों और अब्बासियों के अदवार में ऐसी कई ख़वातीन का जिक्र मिलता है। हमारी आज की ये वीडियो भी एक ऐसी ही मलका के बारे में है जिसका ताल्लुक ख्वारिज़मी सल्तनत से था। कहानी कुछ ऐसे है कि खिलाफत अब्बासिया के ज़वाल के दौर में वस्त एशिया और ईरान में ख्वारिज़म ख़ानदान की हुक्मरानी थी। ये वो वक्त था जब सल्जोकियों का खात्मा हो चुका था और ख्वारिज़म की हुकूमत ने ज़वाल पजीर इस्लामी इक़दार को सहारा दिया हुआ था। सब कुछ बेहतरीन था, लेकिन ऐसे में जब चंगेज़ ने ख्वारिज़म का रुख किया तो उसका सामना वहाँ की मलका से हुआ। मलका ने चंगेज़ खान से खूब मज़ाहमत की, जिसकी वजह से चंगेज़ खान शदीद सीख पा हुआ। उसने सोचा कि मैं इस वसीउल अर्ज़ इस्लामी रियासत को बर्बाद कर दूंगा। वो इतनी बासर मलका कौन से ख्वारिज़म सुल्तान की माँ थी, वो कैसे बादशाह के बराबर बैठकर अलग से तख्त लगवाती और क्या क्या हुक्मनामे जारी करती। चंगेज़ खान ने ख्वारिज़मियों की किस गलती का बदला इस मलका से लिया। इतने अमीर कबीले के सरदार की बेटी को कैसे कैदियों की कतार में लगकर खाना मांगना पड़ा। इस कैद में मलका के साथ क्या किया गया कि उसने वापस ख्वारिज़मियों के हाथ जाने से इनकार कर दिया। ये सब सवालात और इससे जुड़ी मज़ीद मालूमात को जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, कहा जाता है कि इतने मीठे ना बनो कि कोई तुम्हें निगल ले और इतने कड़वे भी ना बनो कि कोई तुम्हें थूक दे। ऐसा ही कुछ हाल था ख्वारिज़म की इस मलका का। इस मलका का नाम है तरकान खातून। तरकान खातून एक नहायत सख्त खातून थी। मलका तरकान खातून का दरबार में रोब और दबदबा सबसे ज्यादा था। महल और दरबार में कोई भी परिंदा उनकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता था। मलका तरकान खातून जंगजू कबीले कपचाक के सरदार की बेटी थी, जिसकी वजह से तरकान खातून को भी बतौर मलका सल्तनत में बेपनाह ताकत और असर रसूख हासिल हुआ। ये सुल्तान तकिश की मलका और अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह की वालिदा भी थी। मौरखीन लिखते हैं कि मलका तरकान खातून को बिल्कुल वही हैसियत हासिल थी जैसी हिंदुस्तान में मलका नूरजहां को थी, लेकिन मलका तरकान खातून की एक ये खूबी थी कि उसका भी एक बाकायदा अलग से तख्त होता और दरबार भी लगता था। वो सल्तनत के फैसले सुल्तान के होते हुए भी किया करती थी। सुल्तान तकिश को खुद से ज्यादा अपनी मलका तरकान खातून समझदार लगती थी, इसीलिए वो कहा करते थे कि ख्वारिज़म की सल्तनत में इजाफा अपनी मलका की जहानत के बलबूते पर किया है। नाज़रीन, तरकान खातून के बारे में कहा जाता है कि वो एक सख्त दिल, बेरहम और मन मर्जी करने वाली जिद्दी किस्म की खातून थी। तरकान खातून जब महल में चिल्लाती तो सब सहम जाते और किसी की जरूरत ना होती कि वो मलका को आगे से जवाब दे। यही गुस्सा और तनतना ख्वारिज़मियों के लिए सवाल का बायस बना। मलका तरकान की कमजोरियों से फायदा उठाया चंगेज़ खान ने और अजीम शान सल्तनत का सारा गुरूर अपने घोड़ों की कदमों में रोन डाला। मगर बाद अज़ा उसने मलका तरकान खातून को भी इबरत का ऐसा निशाना बनाया कि तारीख आज भी उस पर खून के आंसू रोती है। हुआ कुछ यूं कि जब तरकान खातून के शौहर सुल्तान तकिश का इंतकाल हुआ तो तख्त पर सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह को बिठाया गया। मलका तरकान खातून, जो पहले ही सुल्तान तकिश के वक्त पर अच्छा खासा असर और रसूख रखती थी, अब बेटे के तख्त पर बैठने से उसका अमल दखल सल्तनत में मजीद बढ़ गया। अब ज़ाहिर देखने में एक हुकूमत थी और फैसला सादर करने वाले दो थे। यहाँ तक कि तरकान खातून के दबाव पे ही उनके बेटे अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने अपने बड़े बेटे जलालुद्दीन की बजाय कुतुबुद्दीन को अपना जानशी मुकर्रर किया। तरकान खातून ऐसा क्यों चाहती थी? वो ऐसा इसलिए चाहती थी क्योंकि कुतुबुद्दीन की माँ का ताल्लुक कैपचाकी खानदान से था और वो तरकान खातून की अजीज भी थी। इसीलिए तरकान खातून चाहती थी कि ख्वारिज़म सल्तनत का अगला तख्त नशी भी कपचाकियों की खातून के ही बतन से पैदा हुआ नौजवान हो। वो जलालुद्दीन के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि जलालुद्दीन की वालिदा हिंदुस्तानी नयाद थी और इसी वजह से मलका तरकान खातून का तमाम उम्र जलालुद्दीन से इख्तलाफ रहा और हर वक्त जलालुद्दीन के खिलाफ वो साजिशें करने में ही मसरूफ रहीं। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि तरकान खातून का ताल्लुक कपचाक कबीले से था। अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह जब भी अपनी वालिदा का असर रसूख कम करने की कोशिश करते, कपचाकी तुर्क उसकी राह में आ जाते। नाज़रीन, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि चंगेज़ खान के दिल में तुर्कान खातून के लिए इतनी नफरत कैसे पैदा हुई।
नासरीन, कपचाकी कबीले ने एक बार चंगेज खान के काफिले को लूट लिया। चंगेज खान ने इसकी शिकायत ख्वारिज़म शाह से की कि अपनी माँ के कबीले के लोगों से कहो वो ऐसी हरकतें ना करें। शिकायत लगाने के बाद चंगेज खान किसी बेहतर हिकमत अमली का इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ भी एक बार फिर तरकान खातून की खुदसरी सामने आ गई और चंगेज खान की शिकायत का कोई अजाला ना हो सका। यही वो वजह थी कि चंगेज खान ने बदले की आग में जलना शुरू कर दिया और अपने काफिले का बदला लेने के लिए उसने ख्वारिज़म का रुख कर लिया। और चंगेज खान की यलगार के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि तमाम इख्तलाफात भुलाकर कपचाकी जंगजू अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह के झंडे तले तातारियों से लड़ने लगे। चंगेज खान तो ये सोचकर हमलावर हुआ था कि कपचाकी कबीले और ख्वारिज़मियों में फासले पैदा किए जाएं और उनमें फूट डाली जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। सो चंगेज खान को अपनी ये चाल किसी तौर पर नाकाम होती हुई दिखाई दी और वो उसको बिल्कुल भी गवारा ना थी। सो उसने एक और भयानक चाल चली। चंगेज खान ने मलका तरकान खातून और चंगेज खान के दरमियान एक जाली खत तैयार करवा के अलाउद्दीन शाह तक पहुंचा दिया। वो इस खत को असल समझ बैठा और तुर्क कपचाकी कबीले पर सख्त खफा हुआ। कपचाकी सरदारों ने गुस्से में आकर ख्वारिज़म शाह के खेमे पर रात की तारीकी में हमला कर दिया, मगर ख्वारिज़म शाह वहां से बच गया। इस वाक़े के बाद कपचाकी सरदार बाकायदा तौर पर ख्वारिज़म शाही से बागी होकर चंगेज खान से जा मिले। यहाँ से मलका तरकान खातून की बर्बादी का सूरज तेजी से गरूब होने लगा। नाज़रीन, कहा जाता है चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। ऐसा ही कुछ मामला तरकान खातून के साथ हुआ। जब इतनी बड़ी आफत आन पड़ी कि सब कुछ खत्म होने लगा, तब भी मलका तरकान खातून ने सकूत और गंज के वक्त दारुल हुकूमत छोड़ते हुए सफाकियत का मुजाहरा करते हुए 20 के करीब शाही खानदान के अफराद, जिनके बारे में उसे शुबा था कि दारुल हुकूमत खाली देखकर तख्त पर ये लोग काबिज हो सकते हैं, उसने उन तमाम लोगों को कत्ल करवा दिया और अपने वजीर निजामुल मुल्क मोहम्मद बिन साले के साथ गंज से फरार होकर शाही खानदान के मस्तूरात के साथ ऐलान के एक किले में पनाह ले ली। तरकान खातून को बज़ाहिर ये लग रहा था कि यहाँ ऐसे छुप कर बैठने से वो महफूज हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना था। इस बात की खबर जब तातारियों तक पहुंची कि तरकान खातून यहाँ छुप कर बैठी हैं, तो उन्होंने किला ऐलान का मुहासरा कर लिया। ऐलान का किला ख्वारिज़म के मजबूत तरीन किलों में शुमार किया जाता था और 4 माह तक तातारी इस किले का मुहासरा किए हुए रहे। 4 माह के सख्त मुहासरे और मुकम्मल नाकाबंदी के बाद किले में राशन खत्म हो गया और तमाम तर लोग अंदर भूख और प्यास की शिद्दत से बेताब हुए और आखिर थक हार कर किले से बाहर निकल आए। जब वो बाहर निकल कर आए तो तातारी वहां पर मौजूद थे। तातारियों ने मलका के खास वजीर मोहम्मद बिन साले को मुस्तकबिल की मुशावरत के लिए अपना कैदी बनाया और शाही खानदान का कत्लेआम शुरू कर दिया। जब सबको मार दिया तो वो मलका जिसके सामने कल तक किसी को बोलने की इजाजत ना थी, वो मलका जो अगली नस्ल का तख्त नशी जबरदस्ती मुकर्रर करवाया करती थी, उसे बेड़ियां पहनाकर इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ चंगेज खान को पेश किया गया। तुर्कान खातून की जिल्लत का ये सफर यहाँ तमाम ना हुआ, बल्कि चंगेज खान ने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया और ऐसा कोई एक मौका भी ना छोड़ा जब उसने मलका को रुसवाना किया हो। चंगेज खान मलका तरकान खातून को जंजीरें डाले फखरिया अंदाज में साथ लिए किसी जानवर की मानद घूमता और तातारियों की सालाना करोलताई में भी मलका तरकान खातून को कैदी के तौर पर फातिहाना अंदाज में अपने साथ लेकर जाता, ताकि वहां शरीक तमाम खासो आम को मलका की पस्ती का मंजर दिखा सके। मलका चुप और खामोश किसी जानवर की तरह अपनी जंजीर चंगेज खान के हाथों में लिए जहां जहां वो उसे मोड़ता वो वहां वहां मुड़ती रहती। यहाँ तक कि वो मलका जिसके सामने शाही महल में हजारों किस्म के खाने दस्तयाब हुआ करते थे, उस मलका को भूख मटाने के लिए तातारियों के लंगर से कितार बनाकर खाना लेना पड़ता। नासरीन, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मलका तरकान खातून के अंदर से गुरूर और तकब्बुर खत्म ना हुआ। उसका एक सबूत इस बात से भी मिलता है कि एक ख्वारिज़मी जो कि मलका का खिदमतगार था और दौरान कैद भी मलका के साथ ही था, उसने एक दिन फरार का मंसूबा बनाया और मलका से कहा कि फरार होकर निकल चलते हैं। करीबी जलालुद्दीन तातारियों से नबर्द आजमा हो रहा है, उसकी पनाह हासिल करने की कोशिश करते हैं। मगर मलका तरकान खातून ने जवाब दिया कि जलालुद्दीन की पनाह में जाने से बेहतर है चंगेज खान की कैद में रह लिया जाए। आखिरकार इस कैद में बेचारगी की हालत में मलका तरकान खातून का इंतकाल हो गया। मगर इसके साथ ही ख्वारिज़म जैसी अजीम सल्तनत का सूरज भी गुरूब होना शुरू हो गया, क्योंकि
اس کی انا کی وجہ سے ہی چنگیز خان کو وسط ایشیا سے عرب دنیا اور بغداد تک کا جو آسان راستہ مل گیا تھا، اس نے اسلامی دنیا کو اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔